राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती की बसपा अकेले ही मैदान में उतरी है। 200 विधानसभा सीटों के इस क्षेत्र में मायावती की बसपा का पिछले कुछ चुनावों में अच्छा प्रदर्शन रहा था। हर बार आधा दर्जन विधायक जीतकर आ रहे थे, लेकिन वही विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए मायावती ने इस बार ऐलान कर दिया है साफ तौर पर कि सत्ता पावर बैलेंस के लिए वह गठबंधन कर सकती हैं। यानी कि जो अभी तक बाकी पार्टियों को भारी समर्थन देती थी, अब वह आंतरिक समर्थन करके अपने जीते हुए विधायकों को मंत्री बनाने के लिए आगे सिफारिश कर सकती हैं। जी हां, मायावती का ये फैसला बहुत बड़ा माना जा रहा है। इसी के साथ साथ मायावती की बसपा कांग्रेस से बदला लेने के इरादे से भी राजस्थान चुनावी रण में उतरी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ भले ही गठबंधन किया हो, लेकिन राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद यही है कि पिछले कुछ चुनावों में उनका 6-7% जो भी वोट बैंक रहा उसको बचाए रखना चाहती हैं। इसी के साथ साथ नए वोट बैंक को बनाना चाहती हैं, क्योंकि पिछले अगर देखा जाए बीजेपी कांग्रेस की सरकार से त्रस्त जनता कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प की तलाश में थी। भले ही तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी उभर कर सामने आई हो, जयंत चौधरी भी एक विकल्प के तौर पर नजर आ रहे हो, लेकिन मायावती की बसपा पिछले कुछ चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करी, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले चुनाव 2018 में बसपा के 6 विधायक जीते थे, लेकिन उनको मंत्री बनने की लालसा थी। इसी वजह से वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, बसपा से इस्तीफा देकर। तो बसपा में आ गए, बसपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। इसी वजह से मायावती की एक नाराजगी वो भी है कि कांग्रेस जिस तरीके से उनके नेताओं को हमेशा अपने साथ जोड़ लेती है, ये गलत फैसला है। लेकिन कांग्रेस की भी क्या ही गलती, क्योंकि जब बसपा विधायक ही चाहते हैं मंत्री बनना, तो उसमें मायावती भी कुछ नहीं कर सकती, ना ही कांग्रेस कुछ कर सकती है। तो ऐसे में उन विधायकों का कांग्रेस को समर्थन मिल गया और बसपा को बड़ा धोखा मिला था। तो धोखे का बदला भी कांग्रेस से लेगी बसपा, और दूसरी तरफ इस बार जो जीते विधायक होंगे उनको मंत्री भी बनाएगी, ये बात साफ कर दी गई है बसपा के द्वारा। तो ऐसे में बसपा नेता इस बार ज़्यादा ही जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, और उनका मकसद ये भी है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी है, ताकि भाजपा और कांग्रेस के जब बहुमत को नहीं मिलेगा, दोनों ही में से किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और किसी को समर्थन की जरूरत होगी, तो बसपा तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ सकती है। तो ऐसे मायावती की नजर इसी बात पर है कि कैसे कांग्रेस से बदला लिया जाए राजस्थान में। मध्य प्रदेश में तो गठबंधन के साथ उतरी है, लेकिन राजस्थान में अकेले उतरी है। राजस्थान में मकसद था बसपा के साथ अगर कांग्रेस पहले ही गठबंधन कर लेती चुनाव से पहले, तो भाजपा के खिलाफ मजबूती मिलती, लेकिन बसपा ने अकेले चुनाव लड़के यहाँ पर कांग्रेस को ही बड़ा झटका दिया है। अब देखते हैं अब की बार कितने विधायक मायावती की बसपा के चुनकर आते हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।